अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत से हैंगिंग प्लांट्स जो मेरे पास मेरे गार्डन में मेरे कलेक्शन में ग्रो हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटीज़ हैंगिंग प्लांट्स की आपके साथ शेयर करूंगी और इनको ग्रो करने पे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इन प्लांट्स को कटिंग से कैसे लगाते हैं और इन प्लांट्स की शेप्स में डिफरेंस, इनकी वैरायटीज़ में डिफरेंस और इनको कैसी लोकेशन पे मैंने रखा हुआ है और कैसी जगह पे आप इनको ग्रो कर सकते हैं। सॉइल मिक्स पे बात करेंगे, पानी देने पे बात करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो हैंगिंग प्लांट्स जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हैंगिंग प्लांट्स लवर हूँ, क्योंकि मैं वैसे प्रॉपरली हैंगिंग बास्केट्स में इनको ग्रो नहीं करती, लेकिन इस तरह से मेरी ये जो है छत पे ये जगह है और यहाँ पे तकरीबन 4 फुट की हाइट पे इन प्लांट्स को रखने के लिए एक स्टेशन सा बना हुआ है और वहाँ पे मैंने इन पॉट्स में इन हैंगिंग प्लांट्स को लगाया हुआ है। क्योंकि हैंगिंग बास्केट्स जो हैं उनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरह से प्लांट्स को हैंगिंग प्लांट्स को ग्रो करना ज़्यादा आसान होता है, इनकी केयर काफ़ी आसान हो जाती है और एक दूसरे के साथ साथ रहने की वजह से ये प्लांट्स एक दूसरे से मॉइस्चर लेते हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत ही खूबसूरत होती है। सबसे पहला प्लांट जो है ये है वेंड्रिंग जू की ही वैरायटी से एक प्लांट है जिसको वाइट वेलवेट कहते हैं और इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। जिस तरह ये वेंड्रिंग जू है बिल्कुल उसी तरह का इसका जो है वो ग्रोइंग हैबिट्स हैं, स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, कटिंग से लगाना भी बहुत आसान है, हैंगिंग बास्केट्स में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से जो हाइट में जाने वाले प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स, उनके पॉट में आप इनको फिलर्स के तौर पे भी अरेंज कर सकते हैं। यानी जो प्लांट्स ऊपर हाइट में जाते हैं उनके पॉट आपको खाली खाली से फील होते हैं, वहाँ पे आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन वाला हैंगिंग प्लांट जो तकरीबन हर गार्डनर के पास होता है, टेंगल हार्ट और टर्टल वाइन। टेंगल हार्ट थोड़ी सी कम कॉमन है, लेकिन टर्टल वाइन बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप देख सकते हैं इस टाइम पे माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ इतनी बेहतरीन हो रही है। हालांकि यहाँ से मैं अक्सर ही कटिंग्स लेके सेलिंग के पर्पस से लेती रहती हूँ और मेरे प्लांट्स जो हैं पॉट्स उस तरह से भरे हुए नहीं हैं जिस तरह लास्ट ईयर मैंने इनको ग्रो किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं सेलिंग नहीं कर रही थी। और अब माशाल्लाह से ये जो प्लांट्स हैं फिर भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और काफ़ी हद तक पॉट्स को इन्होंने भर लिया है। तो ये इस तरह से तकरीबन 4-5 फुट तक लंबी इनकी स्ट्रिंग्स हो जाती हैं। जिन इलाकों में मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं करता, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी और शदीद सर्दी नहीं होती, वहाँ पे तो ये प्लांट परमानेंट होते हैं। लेकिन सर्दी में इस प्लांट को थोड़ा सा हमें इस तरह से बचाना पड़ता है कि कोहरे में आप इन पॉट्स को ना रखें और इसको शेड में किसी जो कवर्ड जगह होती है ऊपर से वहाँ पे रख दें। तो ये जो अगला प्लांट है ये है बोलिवियन जू। ये भी वेंड्रिंग जू टर्टल वाइन की ही वैरायटी से है, उनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसके कलर्स आप देखें माशाल्लाह से, इसमें पिंक लेडी और गोल्डन शेड में जो है बोलिवियन जू, ये सभी बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट्स हैं। इस तरह से अपने पॉट्स को बॉल की शेप में कवर कर लेते हैं, उनका पॉट जो है वो नज़र भी नहीं आता। तो देखें माशाल्लाह इस तरह से मैंने इसको बड़े से एक क्ले पॉट में प्याला नुमा है उसमें ग्रो किया था, क्योंकि ये मैंने सेलिंग के पर्पस से बड़े पॉट में शिफ्ट की थी ताकि ज़्यादा सी ग्रो हो, तो फिर मैं यहाँ से कटिंग्स और बंचेस जो हैं वो लेके सेल करूँ। जब भी कोई इस प्लांट का ऑर्डर आता है मैं यहीं से बड़ा सा एक बंच लेके तो इस प्लांट को सेंड करती हूँ, पैक करती हूँ। ये इसकी थोड़ी सी कॉमन वाली वैरायटी है, इसको भी टर्टल वाइन ही कहा जाता है, इट्सी बिट्सी इंच प्लांट भी कहा जाता है। और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं जो बोलिवियन जू है ये एक ही फैमिली से हैं, सिर्फ इनके पत्तों का फ़र्क है, डिफरेंस है। इनके पत्तों में जो वेरिगेशन है उनका फ़र्क है। ये जो पिंक लेडी है उसके कलर्स भी आप देख सकते हैं। इवन के जो सादी वाली ग्रीन वाली बोलिवियन जू मेरे पास है
उससे भी उसके पत्तों का आप फ़र्क देख सकते हैं। तो इस तरह से छोटे से 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है। इस तरह की आप हैंगिंग बास्केट्स इसकी बना के लगाएं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इतनी छोटी सी स्टेम अगर आप कट करके तो लगाते हैं इसको, तो तब भी ये इजीली 2-4 दिन में रूट्स बना लेगा और 1 मंथ के अंदर अंदर इस पूरी बास्केट को कवर कर लेगा। तो इसको इसी तरह छोटी छोटी कटिंग्स लगा के तो आप लगाएं जब आप प्लांट को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और मैं या कोई भी सेलर आपको बंच इसका सेंड करता है तो उस बंच को इसी तरह से मिट्टी में लगाने की बजाय आप उसकी छोटी छोटी कटिंग्स करके लगाएं। तो नेक्स्ट प्लांट जो है वो है ये बेबी सन रोज़। बहुत ही खूबसूरत सा सकलेंट टाइप जो है प्लांट है। अगर आप कोई परमानेंट सकलेंट चाहते हैं जो सारा साल बल्कि सालों साल आपके पास ग्रो हो, तो आप बेबी सन रोज़ को ग्रो कर सकते हैं। फिर ये वेरीगेटेड प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा चाइनीज़ वायलेट, इस पर भी फ्लावरिंग होती है, पर्पल कलर के इस पर फ्लावर्स आते हैं और हैंगिंग बास्केट्स में ये बहुत खूबसूरत लगता है। और नेक्स्ट स्पाइडर प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज़ को आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो करें, बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये अपडेट है, कुछ दिन पहले इस चाइनीज़ वायलेट की कटिंग्स इन पॉट्स में मैंने लगानी आपके साथ शेयर की थी और अपडेट देखें माशाल्लाह से अब पॉट के बाहर इसकी रूट्स आ रही हैं और ये वही पतली पतली सी स्टेम्स हैं जो मैंने कटिंग से लगाई थी। तो देखें इसकी स्टेम्स जो हैं वो थिन सी होती हैं, लेकिन अगर हम इसको पानी में या सैंड में या कोई भी नरम सा सॉइल मीडिया बना के लगाएं तो ये 1 वीक में रूट्स बना लेती हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। नेक्स्ट ये फ़र्न है, कॉमन फ़र्न है और बहुत ही खूबसूरत सी आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं। नेक्स्ट स्पाइडर प्लांट की तरह ही दिखने वाला ये प्लांट जो है ये रिबन ग्रास है, वेरीगेटेड रिबन ग्रास। थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट है लेकिन परमानेंट प्लांट है। अगर आप इसको अच्छी लोकेशन और अच्छा सॉइल मिक्स देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट समर में बहुत ही खूबसूरती से हैंगिंग प्लांट्स में चलने वाला ये प्लांट है, लेकिन ये अभी नवंबर के एंड तक बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अभी इसकी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। इसकी 4 वैरायटीज़ मेरे पास हैं और ये 2 जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, और मैं इसको स्टार शेप की स्वीट पोटैटो वाइन कहती हूँ। प्लांट्स के नाम मैंने अपने खुद से ही क्रिएट किए होते हैं बाज़ औक़ात। तो देखें इन दोनों का डिफरेंस, स्टार जैसी ही इसके लीव्स की शेप है और बहुत ही खूबसूरत मैरून ब्लैक कलर है इसका। नेक्स्ट आप रोहियो प्लांट, वो वेरीगेटेड हो या कॉमन वाला हो, आप उसको हैंगिंग बास्केट में सिर्फ एक छोटा सा इसका बेबी प्लांट लगा दें, ये बहुत जल्दी बास्केट को कवर कर लेता है। उसके बाद ये कुछ और हैंगिंग प्लांट्स हैं जो बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं और बहुत इजी टू ग्रो हैं, इनकी कटिंग्स लगाना बहुत आसान है। बास्केट प्लांट जो है उसकी इस तरह से स्पाइडर प्लांट की तरह लंबी लंबी सी स्टिक्स या रनर्स आप कह सकते हैं वो निकलते हैं, उनके एंड पे उनके ही तरह दिखने वाले छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं। आप इनको हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो है मनी प्लांट, द मोस्ट कॉमन हैंगिंग प्लांट अगर इसको कहा जाए तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट ये है टर्टल वाइन वेरीगेटेड वाली। इसके बारे में अक्सर मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि क्या ये वेरीगेटेड वेंडरिंग जू है। जी नहीं, ये वेंडरिंग जू नहीं है। आप देख सकते हैं कॉमन वाली जो टर्टल वाइन है उसके साथ मैंने रख के आपको दिखाया है, ये टर्टल वाइन ही है। वेंडरिंग जू की ये वैरायटी वेरीगेटेड वाली, उसके लीव्स आप देख सकते हैं डिफरेंट हैं और साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं। तो नेक्स्ट हैंगिंग प्लांट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है पर्पल हार्ट प्लांट। आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं, ये वेंडरिंग जू की ही फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और हैंगिंग प्लांट्स में लगाया हुआ ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी लंबी लंबी सी स्टेम्स भी काफ़ी अच्छी सी हैंग करती हैं, नीचे की तरफ ट्रेल करती हैं। तो ये सारे हैंगिंग प्लांट्स जो हैं ये आप इस टाइम पे भी कटिंग से लगा सकते हैं और इनमें से मोस्टली फॉर सेल अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टॉक में नहीं होते,
तो उसके लिए मैं पहले ही माज़रत करती हूँ, क्योंकि अक्सर बहन भाई जो हैं वो इस चीज़ पे नाराज़गी का इजहार भी करते हुए नज़र आते हैं कि आपने वीडियो में ये प्लांट दिखाया था और अब आप कह रही हैं फॉर सेल अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, मैंने अपना जो प्लांट्स का कलेक्शन होता है उसको भी मेंटेन करना होता है और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं वो सेल करने होते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।